बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपकी उस्ताद फ़ौज़िया नसीम। आज हमारा मौज़ूअ लेक्चर है कहानी तरतीब देना। ये दोनों ग्रुप के लिए है और ग्रुप बी के लिए हम 23 नवंबर को इसको अपलोड करेंगे इस लेक्चर को, और ग्रुप ए के लिए हम 24 नवंबर को अपलोड करेंगे। किताब आपको चाहिए होगी कारवान उर्दू, उसका सबक नंबर 20 इल्म की शमा। इल्म की शमा में एक आपको याद होगा एक कहानी थी, एक लड़की की कहानी थी जो कि कश्मीर में पैदा हुई थी और इसमें वो एक उस्तानी थी। उसके वालिदैन गरीब थे और वो पढ़ लिख कर एक उस्तानी बनना चाहती थी, अपनी मेहरबान एक उस्तानी रेहाना की तरह, और बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त से पढ़ाना भी चाहती थी। और उसको एक जगह एक नौकरी भी मिल गई थी, जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे एक नौकरी मिल गई थी उसको, और वो बड़ी शौक़ और लगन से बच्चों को पढ़ाना उसने शुरू कर दिया था। वक्त गुज़रने के साथ साथ वो बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ साथ उनसे घुलती मिलती भी जा रही थी। बच्चे उनको अपनी खुशियाँ भी बताते थे और उन दिनों रमज़ान शुरू हो चुके थे और फिर ईद की खुशियों की तैयारियां हो रही थी। बच्चे बहुत खुश भी थे, लेकिन फिर अचानक एक नागहानी आफत आ गई और वो थी ज़लज़ला। 8 अक्टूबर 2005 के दिन ज़लज़ला आया था। बरोज़ हफ्ते का दिन था वो, और बहुत ज़्यादा शदीद ज़लज़ला आया था जिससे हर तरफ तबाही मच गई थी। और इनकी शमा जो थी, यानी मिस शमा जो थी, वो जिस क्लास में थी वह वो छत भी उसकी गिर चुकी थी उस कमरे की, और बहुत सारे बच्चे शहीद हो चुके थे। उसके साथ 5-6 बच्चे सिर्फ उसके साथ ज़िंदा बचे थे और वो उसमें भी काफ़ी दिन उसको गुज़र चुके थे और मदद नहीं पहुंची थी। और जब फिर वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो किसी कैंप में थी, इमदादी कैंप में थी। और जब सेहत कुछ हालत बेहतर होने की सूरत में जब वो अपने घर गई तो वहाँ पता चला कि सब लोग उसकी ख़ानदान वाले मर चुके थे। अब वो मायूस थी, ज़िंदगी से नढाल थी और सोच रही थी कि अब वो क्या करे, कहाँ किसके लिए जिए। तो वो बच्चे जिनके वालिदैन, जो बच्चे उसके शागिर्द थे जिनके वालिदैन भी मर चुके थे, उसके लिए, अपने उस्ताद के लिए फूल लेकर आए, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसे ज़िंदगी का मकसद मिल गया हो। उसने फ़ैसला किया वो अपनी ज़िंदगी अब इन बच्चों के साथ गुजारेगी, उनके लिए तालीम देते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। एक अच्छा फ़ैसला था। इससे हमें एक बहुत अच्छा पैगाम भी मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं उन्हें सब्र और हिम्मत और बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, और हिम्मत और हौसले से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये तो थी बच्चों आज की कहानी। इसके बाद आगे हम आज के काम की तरफ जाते हैं। सफ़ा नंबर 107 है, आपके सामने सफ़ा नंबर 107 है, और इस सफ़े पे मुख्तलिफ़ जुमले लिखे गए हैं जो कि बेतरतीब है। ये कहानी ही है असल में, कि कहानी को उन्होंने बेतरतीबी से लिखा गया है, और अब इन जुमलों को आपने तरतीब देनी है। आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने हर लफ्ज़ के हर जुमले के साथ आपने उसका नंबर लिख देना है। जैसे आपको लगता है कि शमा कश्मीर के गरीब घराने की लड़की थी, ये नंबर 1 होगा, नंबर 1 होगा जुमले का, और इसके बाद बाकी जुमले भी उसी तरतीब से आप देखते जाएं और उसको तरतीब देते जाएं और नंबर लिखते जाएं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज का लेक्चर इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।